हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे पत्नी का पति और सास ससुर की प्रॉपर्टी में कब अधिकार मिलेगा और कब अधिकार नहीं मिलेगा। यदि अधिकार मिलेगा तो कितना अधिकार मिलेगा। तो अब ये बात को जान लीजिए कि एक महिला का अपने सास ससुर का प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता है। यदि कोई महिला शादी करके अपना पति के साथ अपना पति का घर आती है तो ऐसी परिस्थिति में वो महिला जो घर में रहती है वो घर चाहे उसका सास के नाम से हो या उसका ससुर के नाम से हो या उसका पूर्वज के नाम से हो, तो उस घर में सिर्फ उसे रहने का अधिकार है। यानी कि रेसिडेंशियल राइट उस महिला को मिल जाता है जो महिला उस घर में प्रवेश करती है। लेकिन ये रेसिडेंशियल राइट भी तब तक ही मिलेगा जब तक कि उसका सास और ससुर जीवित हो। उस महिला को उस घर में रहने का पूरा अधिकार है। यदि वो महिला चाहती है कि वो घर को किसी को बेच दे या फिर किसी को किराए पे दे दे तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसको सिर्फ रेसिडेंशियल राइट मिला हुआ है, यानी कि वो घर में सिर्फ रह सकती है। यदि शादी से पहले उसके पति के द्वारा कोई प्रॉपर्टी को स्वयं अर्जित करके बनाया जाता है तो ऐसे भी प्रॉपर्टी में महिला का कोई भी अधिकार नहीं होता है। यदि पति का कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या फिर पति को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के द्वारा मिला है तो ऐसे भी प्रॉपर्टी में पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होता है। यदि पति और पत्नी संयुक्त रूप से कमाकर कोई प्रॉपर्टी को बनाता है तो ऐसे परिस्थिति में पत्नी और पति का अधिकार उसमें आधा आधा का होता है। यदि पति कोई प्रॉपर्टी खुद कमाकर बनाता है तो ऐसे भी प्रॉपर्टी में पत्नी का 50% अधिकार होता है, क्योंकि यदि पति यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाया है अपना कमा के तो पत्नी भी अपना यहाँ पे घर चला रही है और उसका जो बाल बच्चे है उसका देखरेख कर रही है। इसलिए जो है पति के द्वारा खुद कमाया गया प्रॉपर्टी में पत्नी का आधा शेयर बनता है। यदि पति अपना पैसा से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और वो रजिस्ट्री पत्नी के नाम से करवा देता है तो ऐसे भी परिस्थिति में उस प्रॉपर्टी पर आधा आधा दोनों का हिस्सा होगा, यानी कि 50% पत्नी का अधिकार होगा और 50% पति का अधिकार होगा। यदि कोई प्रॉपर्टी पति के नाम से था और पति का डेथ हो गया है तो ऐसे परिस्थिति में वो प्रॉपर्टी कुल 3 भाग में बांटा जाएगा और पहला हिस्सा जो है उसका पेरेंट्स को मिलेगा, यानी कि पति का जो पेरेंट्स है उसको मिलेगा। दूसरा हिस्सा यहाँ पे पत्नी का होगा और तीसरा हिस्सा उसका बच्चे का होगा। यदि बच्चा नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रॉपर्टी कुल 2 भागों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा उसका जो पेरेंट्स है पति का उसको मिलेगा और जो दूसरा हिस्सा है उसका वाइफ को मिल जाएगा। यदि पत्नी अपना पैसा से कोई प्रॉपर्टी पति के नाम से खरीद लेता है और यदि उसका पति का डेथ हो जाता है और वो पति डेथ होने से पहले उस प्रॉपर्टी का वसीयत कर दिया है, यानी कि विल कर दिया है, ऐसे प्रॉपर्टी में पत्नी को अपना हिस्सा निकालने के लिए कोर्ट में केस फाइल करना होगा और कोर्ट में ये बात को साबित करना होगा कि वो प्रॉपर्टी उसका स्वयं का पैसा से बनाया गया था, इसलिए उसमें उसका भी शेयर होना चाहिए। यहाँ पे जो पत्नी अपना पैसा दी थी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, इस प्रॉपर्टी में भले ही पत्नी का 100% पैसा इन्वॉल्व क्यों न हो, यानी कि प्रॉपर्टी जितना में खरीदा गया था वो टोटल पैसा उसका पत्नी का ही क्यों न हो, लेकिन उसको आधा ही हिस्सा मिलेगा, यानी कि उसका 100% हिस्सा यहाँ नहीं मिलेगा। यदि कोई पति एक पत्नी को रहते हुए दूसरा शादी कर लेता है और दूसरा पत्नी से भी बच्चे होता है तो ऐसे परिस्थिति में जो दूसरा पत्नी है उसको तो पति का प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन दूसरा पत्नी का जो बच्चा है उसको उसका पिता का प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाएगा। यदि पति और पत्नी में तलाक होता है तो यहाँ पे पत्नी अपना पति से मेंटेनेंस ले सकती है, न कि उसका प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का हिस्सा ले सकती है और न ही उसका सैलरी यानी कि जो भी वो कमा रहा है उसमें से कुछ अधिकार ले सकती है। यानी कि कोर्ट के द्वारा जितना मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा उतना ही मेंटेनेंस उसको यानी कि पति को प्रत्येक महीना पत्नी को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जान लेना चाहिए कि तलाक 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपसी समझौता से तलाक। यदि आपसी समझौता से पति पत्नी मिलकर तलाक लिया है तो इस परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पति के द्वारा अपना पत्नी को आपसी समझौता से तलाक लेने के लिए कुछ मोटी रकम एक साथ ही दे दिया जाता है तलाक के समय या फिर इससे पहले, यानी कि वो दोनों के बीच में जो तय किया जाता है उतना पैसा या फिर कुछ भी सामान उसको दे सकता है और दे भी देता है। यदि कोर्ट केस के द्वारा पत्नी या पति के बीच तलाक होता है तो ऐसी परिस्थिति में पति का कोई भी प्रॉपर्टी पत्नी को नहीं दिया जाता है, लेकिन एक मेंटेनेंस का रकम फिक्स कर दिया जाता है जो पति को प्रत्येक मंथ देना पड़ता है। ये मेंटेनेंस का रकम काफ़ी चीज़ पे निर्भर करता है कि पति के पास कितना प्रॉपर्टी है, पति कौन कार्य कर रहा है, कितना महीना में कमा रहा है, ये सभी बात को देख के वहाँ पे मेंटेनेंस तय किया जाता है। हालांकि एक शादीशुदा महिला का अपना माता और पिता के प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार होगा इस टॉपिक पर मैं पहले वीडियो बना दिया है, वो वीडियो यहाँ पे आ गया है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।